बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दुआ खान और आप देख रहे हैं प्लेस ऑफ एजुकेशन। आज की इस वीडियो में मैं आपसे इस्लामियात के 20 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज शेयर करूंगी, जो कि मैंने एसपीएससी, एनटीएस और एफपीएससी के जो पास पेपर्स हैं, जिसमें काफ़ी सारे मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स और एमसीक्यूज है ना, वो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। इसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप यहाँ आई बटन पे भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं। अगर आपने पहले भी कोई एग्जाम दिया या आपने प्रिपरेशन करी इस्लामियात के एमसीक्यू से रिलेटेड, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है जी, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, पहला सवाल है। अच्छा, यहाँ पे नंबरिंग मैंने नहीं की हुई है, थोड़ा कंपोजिंग के अंदर यहाँ पे मैं भूल गई थी, याद नहीं रहा मुझे। बहरहाल यहाँ से शुरू करते हैं। पहला सवाल है, विच प्रॉफिट इज़ नोन फॉर हिज विजडम एंड एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद एनिमल्स। तो कौन से प्रॉफिट हैं जिनमें ये एबिलिटी थी कि वो एनिमल्स के साथ बातचीत कर सकते थे, कम्युनिकेट कर सकते थे। तो ऑप्शन है प्रॉफिट ईसा अलैहिस्सलाम, या प्रॉफिट दाऊद अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम, या फिर प्रॉफिट सुलेमान अलैहिस्सलाम। तो जी, वो थे प्रॉफिट सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिनमें ये एबिलिटी थी कि वो एनिमल्स के साथ, जानवरों के साथ रब्ता कर सकते थे, कम्युनिकेट कर सकते, बातचीत कर सकते थे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, किताबुल असर इज कंपाइल्ड बाय। तो ऑप्शन है इमाम अबू हनीफा, इमाम मलिक, इमाम शाफी, या इमाम अहमद इब्ने हम्बल। तो जी, किताबुल असर किसने कंपाइल की थी? इमाम अबू हनीफा ने की थी। ठीक है, इमाम अबू हनीफा से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन आता है, आपको पता होना चाहिए इनसे रिलेटेड, इनकी फेमस बुक से रिलेटेड पता होना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन वाज हज मेड कंपलसरी। ठीक है, हज कब कंपलसरी हुआ था, फ़र्ज हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन है 1 हिजरी, 2 हिजरी, 3 हिजरी या 9 हिजरी। तो इसका राइट आंसर है डी, यानी 9th ऑफ हिजरी के अंदर आपका हज जो है वो कंपलसरी हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी प्रॉफिट्स आर मेंशन इन बाय नेम इन द होली कुरान। ठीक है, ये बोल रहा है कुरान में बाय नेम कितने प्रॉफिट्स का जिक्र है। वैसे तो ये 1,24,000 है, लेकिन जितने प्रॉफिट्स का जिक्र है कुरान में बाय नेम, तो वह है 25। ठीक है, 25 जो प्रॉफिट्स हैं उनका जिक्र है कुरान में बाय नेम। सो सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, नंबर ऑफ मुस्लिम्स मर्टायर्ड इन बैटल ओहद वाज। ठीक है, जो जंग ओहद थी उसमें कितने मुस्लिम शहीद हुए थे। ठीक है, तो उसमें तकरीबन 70 से 75 इस तरह की कुछ रेंज है, डिफरेंट रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग। कहीं 75 लिखा हुआ है, कहीं 85 लिखा है, कहीं 80 लिखा है, बट ये 70 to 75 दिस इज़ द राइट वन। सो 70 मुस्लिम जो है वो शहीद हुए थे। और अगर मैं बात करूं कि इस जंग में टोटल मुस्लिम्स की तादाद कितनी थी, तो वो 1000 थी। ठीक है, 1000 टोटल मुस्लिम्स थे जंग ओहद में, और जो कुफ़ार की जो तादाद थी वो 3000 थी। तो ये जो दोनों तीनों जनरल नॉलेज है, ये अक्सर इस तरह से ऑल्टरनेटिव तरीके से पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है, व्हेन इज सलाते इस्तिस्का परफॉर्म्ड। तो ऑप्शन है ईद उल फितर, ईद उल अधा, या सोलर इक्लिप्स, या प्रेयर फॉर रेन। तो ये जो सलाते इस्तिस्का है ये पढ़ी जाती है प्रेयर फॉर रेन, यानी बारिश के लिए पढ़ी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, तो इसमें जो लैंड ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है वो किस कंट्री को कहा जाता है? वो कहा जाता है पैलेस्टाइन को कहा जाता है। ठीक है, फ़लस्तीन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, what is the approximate distance between Medina and the Makkah? मक्का और मदीना में कितना डिस्टेंस है ये पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी 450 किलोमीटर्स। ठीक है, कुछ रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग इसको डिफरेंट तरीके से नंबर्स जो फिगर है वो बताई गई है। जैसे कहीं पर है कि 438 है, कहीं 445 है, बट दिस इज़ द राइट आंसर। 450 किलोमीटर्स इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द मक्का एंड द मदीना। ठीक है, अच्छा, अगर कोई कंफर्म जानता है कि इसकी जो करेक्ट वैल्यू है, जो डिस्टेंस है वो क्या है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैंने दो तीन रिसोर्सेज से मैंने इसको पढ़ा है, तो ये 450 किलोमीटर मुझे ज़रा सही लगा, जो ऑथेंटिक रिसोर्सेज नहीं। बाकी अगर आप ठीक से जानते हैं तो कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम बिलोंग टू फैमिली। कौन सी फैमिली से बिलोंग करते थे? तो इसका राइट आंसर है बनो हाशिम, यानी ए इज़ द राइट आंसर। बनो हाशिम फैमिली से ये बिलोंग करते थे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हु डिड अकम्पनी द हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इन द माइग्रेशन टू मदीना। जब माइग्रेट कर रहे थे हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम टू मदीना फ्रॉम मक्का,
तो उनको कंपनी किसने दी थी, उनके साथ कौन था, ये सवाल है। तो इसका राइट आंसर है ए यानी अबू बकर सिद्दीक। हज़रत अबू बकर सिद्दीक इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट फीमेल शहीद ऑफ इस्लाम, मतलब पहली खातून जो इस्लाम के लिए शहीद हुई थी वो कौन थी। तो यहाँ पर हज़रत फ़ातिमा है, हज़रत खदीजा, हज़रत आयशा, हज़रत सुमैया। तो इसका राइट आंसर है हज़रत सुमैया, ठीक है, वाज द फर्स्ट फीमेल हु शहीद फॉर द इस्लाम। नेक्स्ट है, नेम द बैटल इन विच हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। जो हज़रत खालिद बिन वलीद थे वो फर्स्ट टाइम जिन्होंने बैटल के अंदर शिरकत की थी, ठीक है, पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट टाइम, तो वो कौन सी बैटल थी, तो वो थी बैटल ऑफ उहद, यानी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाउ मेनी ऑब्लिगेशंस आर देयर इन द हज। टोटल जो वाजिबात हैं हज में वो कितने हैं, तो टोटल वाजिबात हैं हज में 7। तो सी इसका क्या है राइट आंसर। जैसे कि मिसाल के तौर पे एहराम बांधना, अरफा में क़याम, या फिर मना में रात गुजारना, मज़दलिफ़ा में रात का क़याम, ठीक है, या फिर सर मुंडवाना, बाल कटवाना, ठीक है, अलविदाई तवाफ़, ये टोटल जो है वो इस तरह से ये 7 इसके क्या है ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ इमाम अबू हनीफ़ा। तो इमाम अबू हनीफ़ा का जो रियल नेम है वो क्या है, ये अक्सर बहुत ज़्यादा पास पेपर से मैंने देखा है, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इनका जो रियल नेम है वो है नोमान इब्ने थाबित, यानी बी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है, टोटल नंबर ऑफ गज़वाज़, ठीक है, टोटल जो नंबर है जो कितनी गज़वाज़ हुई हैं वो पूछा है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है 27, यानी डी इज़ अ राइट आंसर। बट जो कुरान में मेंशन है टोटल नंबर ऑफ गज़वाज़ वो है 12, ठीक है, 12 गज़वाज़ कुरान में मेंशन है, बट टोटल है 27। नेक्स्ट है, इन विच बैटल वॉज खालिद बिन वलीद गिवन द टाइटल सॉर्ड ऑफ अल्लाह, ठीक है, जो सॉर्ड ऑफ अल्लाह, अल्लाह की तलवार, जो कि किसका खिताब है, खालिद बिन वलीद का खिताब है। ये भी एक जनरल नॉलेज हो गई। अब किस बैटल में दिया गया था, तो इसके ऑप्शन है बैटल ऑफ बदर, बैटल ऑफ उहद, या फिर खैबर या यरमूक। तो इसका राइट आंसर है बैटल ऑफ उहद, ठीक है। नेक्स्ट है, द बैटल ऑफ बदर टुक प्लेस इन विच ईयर ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर। जो बैटल ऑफ बदर है वो इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से कब हुई थी, किस ईयर में हुई थी, तो बेसिकली ये हुई थी 2 हिजरी में, ठीक है, सो बी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है, ये जो जंगे बदर, जंगे ओहद, जंगे खंदक, ठीक है, इनके हवाले से जो बेसिक जनरल नॉलेज है ना कि कब हुई थी, कहाँ हुई थी, कितने मुस्लिम्स थे, कितने कुफ़ार थे, इनका लीडर कौन था, ये वाले सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक जनरल नॉलेज जंग बैटल्स के हवाले से ना आपकी क्लियर होनी चाहिए इस्लामियत का पेपर सॉल्व करने के लिए या टाइम करने के लिए अच्छे से। नेक्स्ट है, विच प्रॉफिट इज़ नोन एज द फ्रेंड ऑफ अल्लाह, ठीक है, वो कौन से प्रॉफिट हैं जो अल्लाह के दोस्त जिनको कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है प्रॉफिट इब्राहीम अलैहिस्सलाम, यानी बी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच बैटल इज़ नोन एज द डे ऑफ फुरकान, ठीक है, मतलब यहाँ पर वो कौन सी बैटल है जिसको डे ऑफ फुरकान कहा जाता है, और इसका जिक्र बाकायदा कुरान में है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बैटल ऑफ बदर। बैटल ऑफ बदर को डे ऑफ फुरकान कहा जाता है और ये बात कुरान में मेंशन है, ठीक है। लास्ट है इस वीडियो को, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म तौहीद इन इस्लाम, यानी जो तौहीद वर्ड है, टर्म है, इसका इस्लाम में क्या मीनिंग है। वननेस ऑफ गॉड है, चैरिटी है, फास्टिंग है, इस्लामिक पिलग्रिमेज है। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी वननेस ऑफ गॉड, ठीक है। आई होप वीडियो आपके लिए काफ़ी मालूमाती रही होगी और आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और प्लीज़ इसे शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।